हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी फिनिश अवर चैप्टर 18. नाउ टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर 19. इट्स अब्दुल इन द गार्डन. अब्दुल इन द गार्डन. अब्दुल कहाँ पे है? तो गार्डन के बारे में हमें पढ़ना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक है हमारा अब्दुल इन द गार्डन. अब्दुल जो है वो गार्डन में है. देखते हैं कि अब्दुल क्या कर रहा है. इट वॉज अ हॉलीडे. इट वॉज अ हॉलीडे. अब्दुल को क्या थी? तो हॉलीडे थी. अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन. अब्दुल को हॉलीडे थी और वो उसके अब्बू मीन्स उसके पापा के साथ वो गार्डन में उन्हें हेल्प करने के लिए गया. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बीड्स. अब्बू क्या कर रहे थे? तो अब्बू जो ड्राइड लीव्स मीन्स जो ट्री के जो लीव्स नीचे गिरे हुए होते हैं वो लीव्स वहाँ पे क्लीन कर रहे थे. ग्रास वो निकाल रहे थे ज़मीन में से. जो भी वेजिटेबल्स उन्होंने क्रॉप जो वेजिटेबल उन्होंने फील्ड में लगाई थी उसके आसपास जो भी ग्रास थी वो ग्रास वो निकाल रहे थे. सो अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास. अब्दुल ने भी वो ग्रास निकालना स्टार्ट किया. फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब्दुल ने भी वो जो ग्रास था वो निकालना वहाँ पे स्टार्ट किया था. ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी. ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. छोटी सी ग्रास है उसे भी निकालना बहुत मुश्किल है. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे अब्दुल का जो फेस है वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़ोर लगा के उन्हें खींच रहा है ग्रास को, और उसे लग रहा है कि ये इजी नहीं है इस ग्रास को निकालना. और लेकिन फाइनली उसने वो ग्रास यहाँ पे निकाल दी है. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि उसने वो ग्रास जो है वो उसने निकाल दी है. सो हिज हैंड्स बिकेम रेड बाय द एफर्ट. उसके जो हैंड्स थे वो पूरे लाल हो गए थे. उसने जो बहुत यहाँ पे आप फेस उसका देख सकते हो कि वो बहुत ताकत लगा रहा है उन्हें खींचने के लिए. सो इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, इन ट्राइंग टू, यहाँ पे उसने इतनी ज़्यादा ताकत लगाने के बाद उसके जो हाथ थे वो पूरे लाल हो चुके थे. इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट. क्या किया उसने गलती से? ग्रास को पुल आउट करने में अब्दुल ने क्या किया? जो सपोर्ट कर रही थी पी प्लांट को ऊपर चढ़ने के लिए वो स्टिक ही उसने वहाँ से निकाल दी. सो द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. क्या हुआ वहाँ पे? यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ये एक पी प्लांट था. एक सपोर्ट की वजह से वो वहाँ पे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अब्दुल ने उस सपोर्ट को ही निकाल दिया. मीन्स गलती से वो सपोर्टर उसने खींच लिया है यहाँ पे. तो जो पी प्लांट था वो पी प्लांट पूरा टूट चुका है. अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास. आपने ये ग्रास क्यों पुल किया? सो द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. जो ग्रास के रूट्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो यू विल हैव टू डिग देम आउट. यू विल हैव टू डिग देम आउट. उन्हें पहले तो डिग करना पड़ता है. सो अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब्दुल ने ध्यान से उन्हें डग किया.
Then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. तो उसने क्या देखा, उसने जब डग किया उस ग्रास को तो उसने देखा उस प्लांट्स के जो रूट्स थे, उस प्लांट से कई ज़्यादा लंबे उसके रूट थे। जो ग्राउंड पे प्लांट नज़र आता है उससे भी कई ज़्यादा उसके रूट वहाँ पे स्प्रेड हुए उसने देखे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि अब्दुल ने यहाँ पे इस पी प्लांट के पास से जो ग्रास था वो निकाल रहा था, तो निकालते निकालते इस पी प्लांट की जो सपोर्टर था वो भी उसने निकाल लिया है। और यहाँ पे वो बेचारा बहुत दुखी है, तो उसके अब्बू बोल रहे हैं उसे कि ये आपने क्यों किया। उन्हें तो उसे डिग करना पड़ता है, उसे खोदना पड़ता है। सो यहाँ पे देखते हैं कि अब्बू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम। अब्बू को याद करना था कि उनको रेडिश घर पे ले जाने हैं। ही स्टार्टेड मूली, रेडिश मीन्स मूली। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। उन्होंने रेडिश को ज़मीन में से पुल करना स्टार्ट किया था। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वेर ऑल्सो रूट्स। अब्दुल शॉक हो गया उन्हें देख के, उस मूली को देख के, उस रेडिश को देख के कि इन्हें भी रूट्स है। ओनली अ फ्यू रेडिश वेर पुल व्हेन देयर वाज अ सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रेन। कुछ जो रेडिश थे वो उन थोड़े ही रेडिश को उन्होंने पुल किया था व्हेन देयर वाज अ सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रेन। तो वहाँ पे सडनली वहाँ पे उन्होंने थोड़े ही रेडिश को वहाँ से पुल किया, इतने में वहाँ पे क्या आ गया, बहुत ज़्यादा हवा आ गई ज़ोर से और बारिश शुरू हो गई। सो बोथ ऑफ देम पिक अप द रेडिश एंड रैन। तो उन्होंने रेडिश हाथ में पकड़े और दौड़ना शुरू कर दिया। सो दे हैड जस्ट रीच होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री, व्हेन दे हैड द रीच होम, जब वो अपने घर पे पहुँचे, सो व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। तो उसके जो घर में कोर्टयार्ड था उसमें क्या हुआ था, जो नीम ट्री की ब्रांच थी वो वहाँ पे गिरी हुई थी। सो इन फैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस। अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस बाय ओनली अ फ्यू इंचेस। सो डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइंड द ट्री रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड। कभी कभी इतनी ज़्यादा हवा होती, इतनी स्ट्रॉन्ग हवा होती है कि ग्राउंड में से ट्री को भी वो निकाल सकते हैं, पूरा ट्री भी वहाँ से निकल जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग हवा होती है कभी कभी। सो दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विथ अम्मी। दोनों ही चाय पीने लगे वहाँ पे अम्मी के साथ। अब्बू सेड टू अब्दुल, अब्बू अब्दुल को बोल रहे थे, द प्लांट्स वेर गेटिंग ड्राई, द प्लांट्स वेर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इट हैज़ रेन, we will not have to water the plants, we can now sit and play ludo। अब्बू बोल रहे थे कि जो प्लांट्स है वो जो सूख गए थे तो उनको पानी की ज़रूरत थी, तो उस पर ऑलरेडी ही बारिश हो रही है, तो इसीलिए हमें प्लांट्स को पानी नहीं देना है, तो चलो हम सब मिलके लूडो खेलते हैं। तो वो सब मिलके लूडो खेल रहे थे वहाँ पे। तो जो प्लांट्स थे वो सूख गए थे और वहाँ पे अचानक से बारिश शुरू हो गई है और बारिश की वजह से सभी प्लांट्स को अपने आप ही पानी मिल गया है। तो यहाँ पे अब्बू जो थे वो बहुत खुश थे रेन को देख के, बिकॉज सभी प्लांट्स जो सूख जाते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो जब रेन आती है तब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक फार्मिंग प्रोसेस है ये
किस तरह से प्लांट्स के रूट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स को रूट्स होते हैं, सभी प्लांट्स को रूट्स नहीं होते हैं, सभी वेजिटेबल्स को भी रूट नहीं होते हैं। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें रूट्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वेजिटेबल्स को रूट होते हैं। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को रीड करना है और जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर के रिलेटेड वो आपको वहाँ पे फिलअप कर देनी है अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।